रास्ता देखना भाई, डनॉल्टी जा रहे हैं रात को। आप देखो भाई, ये रास्ता है भाई, अपनी ईवी गाड़ी भाई जा रही है। हाई भी मन करता हूँ, कुछ नहीं दिखता भाई। वेरी एडवेंचरस वे जहाँ पे हम अपनी ईवी को चला रहे हैं। 153, 155, 157 से ज़्यादा नहीं जाती यार ये। लॉक लगा हुआ है, गाड़ी चार्ज होना बंद हो चुकी है भाई। देहरादून के अंदर है भाई, सेकंड टाइम सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। इस बारी बैटरी भाई बिल्कुल नहीं बची हुई, 15% है। मैं, मेरी मम्मी और मेरा डॉग, इस बारी हम 3 फंसे हैं भाई, विक्टिम। हेलो जी, हाय डार्लिंग्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे? एक और नई जर्नी चालू हो चुकी है। हम जा रहे हैं दिल्ली से डनॉल्टी। आप ये लगाओ 300 किलोमीटर की ये जर्नी होने वाली है, 7 घंटे की राइड होने वाली है। तो घर से बस निकल गए हैं, ट्रिप कर दिया है ज़ीरो। अगर आप भी ईवी गाड़ी में जाने का प्लान बना रहे हो तो भाई आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। हिल्स पे कैसी परफॉर्मेंस रहती है, एक चार्ज में हम पहुंच भी पाते हैं या नहीं, तो मज़ा आएगा इस वीडियो में। बाकी मेरे साथ जा रही हैं माय डियर ममा। हेलो एवरीबॉडी। पहाड़ों में इस बारी क्या करने का मन है? देखो क्या होता है, आपको बताते ही क्या करते हैं। चाय तो पीनी है इस बारी। चाय तो बिना चाय के तो गुजारा ही नहीं है। चाय एंड मैगी तो मम्मी की फेवरेट है, तो चलो वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे। एंड एक और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी में हम रहने जाने वाले हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है, तो उसके बारे में भी कुछ थोड़ी डिस्कशन अगले व्लॉग में करेंगे। लेकिन इसमें पूरी अपनी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो जी, ओम नमः शिवाय, वाहे गुरु जी। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 11:40 लगा लो। एंड गाड़ी दिखा रही है भाई 430 किलोमीटर्स की रेंज। ये देखो 430 किलोमीटर्स की रेंज, ज़ीरो करा हुआ है ट्रिप। तो चलो जी, जर्नी करते हैं चालू। गाइस, लाइव अपडेट, हम निकल चुके हैं घर से। 1 किलोमीटर हमने गाड़ी चला भी ली, लेकिन अब हमने ले लिया यू टर्न। यू टर्न क्यों लिया है बताओ भाई? क्योंकि हमें जॉय की याद आ रही है और वो थोड़ा डिप्रेस था जब हम आ रहे थे, तो हमने सोचा जॉय को भी साथ में लेके चलते हैं। जिस प्रॉपर्टी में हम जा रहे हैं ना रहने, ये भी पेट फ्रेंडली है, जय भगवान जी। हाँ, एंड मम्मी कह रही है उसका मुंह इतना छोटा सा हुआ था। वैसे अभी नानी बॉम्बे गई हुई थी तो वो बड़ा डिप्रेस हो गया था। तो चलो अब यार उसको हम ही आउटिंग पे लेके जा सकते हैं, और कौन लेके जाएगा। तो अब 2 दिन के लिए जॉय भी चलता है। मैंने प्रॉपर्टी में बात कर ली, वो कह रहे मोस्ट वेलकम। तो अब उसको फटाफट से तैयार करते हैं। घर से निकले थे 11:40 पे, 10, 15, 20 मिनट लग जाएंगे अब एक्स्ट्रा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जहाँ थोड़ा लेट हुए हैं थोड़ा और सही। बंदे की एक्साइटमेंट देख लो, चलना है कि नहीं चलना है आपको? चलना है गाड़ी में? चलो चलो गाड़ी में चलो जॉय, चलो चलो। देखो कितना खुश हो गया है। चलो, लास्ट टाइम ट्रिप में गया था जब मैं, मम्मी और नानी गए थे, और साथ में गया था ऋषिकेश। जॉय, डनॉल्टी जाने के लिए तैयार हो? जॉय कुकू, पता नहीं क्या कर रहा है। अभी इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2000 years later. जी फाइनली जर्नी चालू कर ली हमने। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। चलो जी, वाहेगुरु जी। भाई ये जॉय के बम को छोड़ो, हम जा रहे हैं सहारनपुर वाली साइड से। 1-1.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है यार सहारनपुर वाली साइड से अगर आप जाओ तो। लास्ट टाइम हम मेरठ एक्सप्रेसवे वाली साइड से गए थे, हरिद्वार वगैरह। लेकिन ये सहारनपुर वाला रास्ता जो है, सोनीपत मतलब आप पानीपत से जो पहले आता है, मूर्थल के आसपास से वो रास्ता कटता है। इट इज़ द बेस्ट वे टू गो टू देहरादून एंड मसूरी। एक बारी वो खुल जाएगा ना देहरादून एक्सप्रेसवे, तो भाई 2 घंटे का रास्ता हो जाएगा। एंड आप ये लगाओ 3-4 घंटे में आप मसूरी, और क्या लोगे भाई। सही है, अभी हमारे को दिखा रहे हैं कि 7 घंटे लगेंगे ऑलमोस्ट। 6 hours 45 minutes दिखा रहा है टू बी वेरी प्रिसाइज। 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो चलो ठीक है यार। मैंने ना पीछे की खिड़की थोड़ी सी छोड़ी हुई थी, गैप की है, थोड़ा सा देख ले। इसने खिड़की पूरी नीचे कर दी जॉय ने। भाई बड़ा खतरनाक बंदा है भाई ये। जॉय क्या किया था? अभी ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड। आई थिंक ही विल टेक अनदर 20-25 minutes टू सेटल। मैंने ना एसी नहीं चलाया गाड़ी के अंदर। आप ये देखो 6.6 किलोमीटर चल चुकी है। 1% अभी 1 भी % नहीं हुआ, मतलब बिना एसी के भाई एवरेज इसमें फ़र्क आता है। एंड सेकंड सर्विस भी हो गई है, तो आई बिलीव अब रेंज अच्छी आनी चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे निकालता हूँ गाड़ी की। तो ये देखो नॉर्मल मोड पे ही चलाता हूँ यार मैं गाड़ी। कोई इको नहीं, कोई कुछ नहीं, इको प्लस कुछ नहीं, ओनली नॉर्मल मोड। भाई है क्या है ईवी गाड़ी के बारे में एक चीज़ और मेरे को बढ़िया पता चली है तो बैटरी। देखो बैटरी पे जितना लोड डालोगे उतनी मतलब कम एवरेज देगी। अभी बिना एसी के हम ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर प्लस चल चुकी है मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर मतलब 1% बैटरी में।
बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है एंड सेकंड सर्विस भी हुई है तो उससे भी थोड़ी बैटरी ना खुल गई है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। आई बिलीव इस बारी तो हम पहुंच ही जाएंगे, मतलब पहाड़ भी है तो ईज़िली पहुंच सकते हैं हम, जो मेरे को लग रहा है। भाई दिल्ली पार करना तो भाई बहुत ही मुश्किल है, पूरा देखो ट्रैफिक लगा हुआ है यार यहाँ पे। यार क्या डिले है भाई, 21 मिनट का डिले दिखा रहे हैं, देखो पूरी रेड हो गई है यहाँ पे यार जगह। सहारनपुर से जाने का यही फ़ायदा कि टाइम बच जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा टाइम भाई उससे ज़्यादा लग रहा है मेरे को। 2000 years later. मुश्किल से भाई निकले थे, फिर आ गया भाई 1 घंटे का जाम। भाई बड़ा ही बेकार पैच है यार ये, यहाँ से जाना मतलब भाई ट्रैफिक में अड़ना। आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊँगा भाई यहाँ से। 8 बज गया अराइवल का टाइम, 6:30 था जब हम निकले थे, 6:40 समथिंग, 1.5 घंटा बढ़ गया भाई पता नहीं कहाँ अड़े हुए हैं यार ये रास्ते में। अभी तो मूर्थल भी नहीं आया है, हमें घर से निकले हुए भाई 2 घंटे हो गए हैं। फाइनली थोड़ी खुली रोड आई है एंड अब ये देखो भाई डॉगी के साथ ट्रैवल करना कैसा होता है ये देखना। अब ये यहाँ आ गया है, कुछ भी करता रहता है यार ये, कभी गाड़ी चलाने के लिए आ जाता है। चलो लेट्स लीव जॉय असाइड। हमारी गाड़ी 6% बैटरी कंज्यूम कर चुकी है एंड 25 किलोमीटर्स हम आ चुके हैं। कितनी देर में? 2 घंटे में भाई। डार्लिंग्स मूर्थल के यहाँ पे हम रुक गए हैं। आप ये देखो भाई फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगा दिया है, 180 किलोवाट की स्पीड तक गाड़ी चार्ज हो जाती है। वो रही अपनी गाड़ी लाल परी, हमारी में तो बैटरी है बट आप ये देखो क्या चार्जिंग स्टेशन बना दिया यार, वेरी वेरी नाइस। हम यहाँ जा रहे हैं नीलकंठ स्टार के अंदर कुछ खाने। भाई काफ़ी बढ़िया बना हुआ है यार ये, आप देखो बहुत सारी फैमिलीज हैं यहाँ पे। मम्मी ऑर्डर दे दिया? मम्मी ने ऑर्डर दे दिया है। ये कुछ चीज़ें हमने खाने के लिए ले लिए, मैक्सिकन मील। सो चलो चीयर्स मम्मी। डार्लिंग्स द जर्नी कंटिन्यूज। अब हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है 8:40। अब बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेंगे, बस एक बारी गाड़ी चार्ज करेंगे। वही बंदा सही कह रहा था 9-10 बजे ही पहुँचोगे आप। मैंने कहा नहीं हम 7:30 बजे पहुँच जाएंगे, 7:30 दिखा रहे हैं। चलो अब रास्ता कवर करने की कोशिश करते हैं यार मैक्सिमम। पूरा पानी हुआ है। ओ तेरी पूरे वाटर स्प्लैशेस आ रहे हैं भाई। ये क्या है यहाँ पे इतना पानी गिरा हुआ है? वाटर स्प्रिंकलर में भी आए हो। सो भाई हम इस टाइम एग्जैक्टली है पानीपत वाले रास्ते में। चंडीगढ़ भी ये रोड जाती है, अमृतसर भी जाती है एंड मैप कह रहा है कि भाई 2.5 किलोमीटर बाद टेक अ राइट। तो लो जी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है शामली रोड, ये हमने लेफ्ट जाना है। 400 मीटर बाद लेफ्ट। ये देखो ये रास्ता कट रहा है ना, लीजिए रास्ता हमारा लेफ्ट कट गया है। अब क्या? अब हम गोल घूम जाएंगे भाई गाड़ियाँ रॉन्ग भी आ रही हैं इसको, इस रास्ते के लिए। लो क्लियरली लिखा हुआ है भाई शामली मुजफ्फरनगर वाजीवा। काफ़ी आपका टाइम बच जाएगा। एंड ये भाई दिल्ली की गाड़ियाँ रॉन्ग घूमती हैं। देखते हैं अब अपनी गाड़ी सर्विस होके आई है तो कुछ स्पीड में फ़र्क पड़ता है या नहीं। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल मोड है, आप देख लो भाई, कोई स्पोर्ट्स कुछ नहीं है। मैंने 157 तक इसको चलाई हुई है हाईएस्ट। तो 153, 155, 157 से ज़्यादा नहीं जाती यार। ये लॉक लगा हुआ है, आप देखो पूरा मैंने पंजा दबाया हुआ है। 157 से ज़्यादा जाती नहीं है यार। 157 मैंने अभी आपने देखा होगा, ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। 157 कुछ कम नहीं है यार स्पीड। मतलब सेकंड सर्विस के बाद पहली सर्विस तक ना 157 भी बड़ी देर लगाने के बाद स्पोर्ट्स मोड पे जाती थी। अभी तो चली गई है सेकंड सर्विस के बाद, मतलब परफॉर्मेंस बेटर हो गई है, लेकिन 157 पे रुक गई यार। मतलब इन्होंने शायद कैपिंग लगाई हुई है उसको कि इससे आगे नहीं जानी चाहिए गाड़ी, नहीं तो 200 भी चली जाती मेरे हिसाब से। हिल नहीं रही थी गाड़ी, बड़ी स्मूथली गई है। अच्छा सेकंड सर्विस से पहले मेरे को इनफैक्ट डर लग रहा था यार कि 157 पे कैसे परफॉर्म करेगी। मैंने एक आधे सेकंड के लिए 157 टच ही करी थी लास्ट टाइम, लेकिन अभी मैंने कांस्टेंट चलाई है। आप ये लगाओ 30-40 सेकंड तो और जा सकती थी ये। 200 अगर नहीं जाती तो 180 तो एटलीस्ट स्पीड देनी चाहिए थी इनको। यहाँ पे पूरी चल रही है चेकिंग। ये देखो सारी गाड़ियों को रोक रहे हैं ये पुलिस वाले यहाँ पे।
इस सहारनपुर के रास्ते में गाड़ी अपनी 48% बैटरी रह गई है, 164 किलोमीटर चल चुकी है 52% बैटरी में। आप बोलोगे भाई इतनी पुअर परफॉर्मेंस क्यों? बिकॉज गाड़ी भाई कॉन्स्टेंटली भाग रही है स्पोर्ट्स मोड पे, कभी कुछ, तो इस चक्कर में थोड़ी एवरेज कम दे रही है। रास्ते में रुक गए, सहारनपुर के पास से ढाबा आता है, जॉय को भी उतार दिया, आराम से वॉशरूम वगैरह कर रहा है वो, 2 चाय मंगवा ली है। भाई रात का थोड़ा सा टाइम हो गया, मम्मी पीछे चली गई है बिकॉज जॉय की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, इसको लूज़ मोशन हो गए हैं। भाई गाड़ी में बैठता है बंदे को लूज़ मोशन हो जाते हैं और जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है। चलो अभी भाई 119 किलोमीटर और जाना है हमने, 3.5 घंटे है अभी, टाइम हो चुका है 5:30 एंड अंधेरा आपको दिख ही रहा है यार, होना चालू हो गया है। देहरादून भी अभी नहीं पहुँचे। गाड़ी की पोजीशन कुछ ऐसी है भाई, 37% बैटरी रहती है, 196 किलोमीटर हम आ गए हैं। अंधेरा हो गया है फ्रेंड्स, 210 किलोमीटर हम आ गए हैं एंड टोल भी अब आ गया है, 33% बैटरी बची है एंड डिस्टेंस अभी हमने जो जाना है 3.5 घंटे ऑलमोस्ट भाई। अभी भी बहुत दूर है यार, अभी पहाड़ चढ़ने में टाइम लगने वाला है भाई। अब मानोगे नहीं, फिर से मैं देहरादून के अंदर हूँ, फिर से मेरी ईवी गाड़ी गिरी, चार्ज होनी बंद हो गई है, फिर से मैं चार्जर के बाहर खड़ा हूँ एंड इस बारी मेरे साथ मम्मी और जॉय है, मेरी मम्मी और डॉगी। भाई मैं डनॉल्टी जा रहा हूँ, फिर से मैं देहरादून आया हूँ, मेरी गाड़ी ने चार्ज होना बंद कर दिया है। आप देखो, एक ना भाई लॉक लगा के चले गए ईवी के चार्जर को बंदे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। ये रही अपनी गाड़ी, फिर से देहरादून के अंदर है, मैं मम्मी और जॉय फंस गए भाई। फिर से लाल बत्ती जल गई है, चार्जिंग फेल्ड लिखा हुआ आ गया भाई। भाई फिर गाड़ी चार्ज होना बंद हो चुकी है भाई, देहरादून के अंदर है भाई। सेकंड टाइम सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। इस बारी बैटरी भाई बिल्कुल नहीं बची हुई, 15% है। मैं, मेरी मम्मी और मेरा डॉग, इस बारी हम 3 फंसे हैं भाई, विक्टिम ऑफ ईवी का। और हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। भाई कहीं आप सोचो कि हम कोई स्क्रिप्ट बना के बोल रहे हैं। हाँ, स्क्रिप्ट बना के आ जाती है, फंस गए भाई। 2,000 years later. लिंक्स आप मारोगे चार्जर कहाँ मिला है? मर्सिडीज के यहाँ पे भाई, देहरादून के अंदर फिर से हम पहुँच गए हैं, चार्जर मिल गया है, गाड़ी फाइनली चार्ज हो रही है भाई। सस्ते चार्जरों पे चार्ज नहीं होती, पता नहीं क्या इशू था। मर्सिडीज़ वाले हैं, इन्होंने देखा हम बाहर खड़े हैं, शायद रील वगैरह देखी होगी कुछ, तो इन्होंने इनवाइट कर लिया हमें, अंदर इवेंट चल रहा है, तो चलाओ देखते हैं। नई ड्रेस ले लिया हमने, रास्ते में नए कपड़े पहन के जा रहे हैं जॉय भी। चलो निकल गए मर्सिडीज़ के शोरूम के बाहर से, चार्ज करके गाड़ी शोरूम के बाहर से, क्या शोरूम के अंदर से, अंदर जाके मस्त हमने खाया पिया, जॉय को भी ड्रेस दिलवा दी है। मम्मी और मैं वही बात कर रहे हैं कि सबका दाना पानी लिखा होता है। आप बताओ, पहले चार्जर पे हमारी गाड़ी चार्ज नहीं हुई एंड मर्सिडीज़ वालों ने हमें स्पेशल अंदर इन्वाइट किया, बुलाया। तो भाई पिछली बार यहाँ पे हम फंस गए थे, परेशान हुए थे, मेरे को लगा शायद फिर से फास्ट चार्जिंग का इशू आ गया है, बट बड़ा अच्छा इस बार लगा। बस चाय पी वहाँ पर, गरम मजा आया बहुत भाई। सुबह से आप मानोगे, जॉय को तो भैया लूज मोशंस लगे हुए हैं, कुछ खा नहीं रहा। मर्सिडीज से इसके लिए स्पेशल चिकन आया भाई ने चिकन खाया अलग से, बताओ। बट तो दाना पानी सबका लिखा हुआ है ऊपर वाले ने, बट वेरी स्वीट ऑफ देम। खैर भाई, अब मेन बात करते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। टाइम हो चुका है, 8 बज गए हैं यार। मैं एक चीज़ मैंने देख ली है, ईवी गाड़ी में भाई आप लेट ही पहुँचोगे। मतलब अगर जैसे आपको दिखा रहा है ना, अरे लॉर्ड्सन आ गया, रास्ते में हम यहीं रुके थे रास्ते में, अभी वो पार करते करते जा रहे हैं। मतलब आप ये लगाओ, घर से मेरे को 640 आपने देखा था भाई, पीछे से जॉय को देखना कैसे कैमरा में देख रहा है यार, बड़ा नॉटी है। हाँ, नए कपड़े ले लिए भाई के, ये देखो, ब्रदर इज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। मैंने कहा ठंडा लग जाए यार इसको रास्ते में, बड़ी मुश्किल से डबल ट्रिपल रेट पे भाई के कपड़े नहीं है। रात को दुकान बंद हो रही थी एंड भाई ने, किसी ने देखा कि, मतलब अब आप समझ ही गए हो यार कि मजबूरी के टाइम तो रेट कुछ भी हो जाता है। खैर, घर से ही गर्मियों के कपड़े पहन के आया था, अब यहाँ पर सर्दियों के कपड़े पहन के है। क्या वैसे तो आप बोलोगे हस्की ना विंटर डॉग है, सर्दियों में पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन ये पहली बार जा रहे हैं तो बीमार ना हो जाए ना, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। पीछे से सुनता है और फिर मुंह उधर कर लेता है कि क्या बात हो रही है कैमरा में। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ यार, ईवी गाड़ी में 640 का टाइम हमें दिखा रहा था। चलो 2 घंटे का ट्रैफिक मैंने मान लिया, कुछ हमने ब्रेक्स ली मैंने मान लिया, फिर भी यू नेवर रीच ऑन टाइम। मतलब अगर 300 किलोमीटर तक की आपकी डेस्टिनेशन है तो पहुंच जाओगे। खैर हमारी कितनी है,
263 आ गए हैं, 56 और जाने हैं। 320 किलोमीटर की हमारी डेस्टिनेशन है। एक चार्ज और कर लिया है। अब ईवी में लेके चलो, थोड़ा सा आपको पैसे बच रहे हैं, नो डाउट। 50,000 अभी तक हम बचा चुके हैं ईवी में 2 महीने में, बट टाइम आपको थोड़ा देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव दिस कार सम टाइम। क्यों ब्रदर? यस। आधी रात को हम चढ़ाई चालू कर रहे हैं भाई डनॉल्टी के लिए। नॉट रिकमेंडेड, सिंगल लेन है आगे, बट चलो कोई नहीं। रात को डनॉल्टी की चढ़ाई कर रहे हैं। आप देखो अपनी ईवी गाड़ी के अंदर भाई, दिस इज एडवेंचर, रियल एडवेंचर। रास्ता देखना भाई, डनॉल्टी जा रहे हैं रात को। आप देखो भाई, ये रास्ता है भाई, अपनी ईवी गाड़ी भाई जा रही है। आगे कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, हाई बीम करूंगा तो दिखेगा, नहीं तो दिखता ही नहीं है भाई। ये देखो क्या रास्ता है भाई, वेरी डेंजरस। ये देखो भाई, हाई बीम बंद करता हूँ, कुछ नहीं दिखता भाई। वेरी एडवेंचरस वे जहाँ पे हम अपनी ईवी को चला रहे हैं। मतलब दिस इज एक्चुअली क्वाइट स्कैरी। सिंगल रोड है, आप देखो ना। एंड हमने यहाँ पे भी जाना है 40 किलोमीटर भाई। माय गॉड। चलो यार, मैं थोड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, बीच में कुछ एडवेंचरस आता है और इससे भी ज़्यादा तो दिखाता हूँ आपको। दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते में हम हैं, लेकिन यहाँ से व्यू दिखाओ मम्मी जरा। दिस इज द व्यू गाइस। एंड लेफ्ट साइड में पूरी खाई है। रास्ता देखो भाई। हाँ भाई, ईवी लवर्स, सिटी कार है ईवी। देखो भाई अपनी ईवी कहाँ घूम रही है, देख रहे हो ना भाई, कहाँ घूम रही है अपनी ईवी। देखो कोल्ड हो गया है।